बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 75 में मैं आप सबको खुशआमदीद कहता हूँ। टुडे 26 मार्च 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट की क्या पोजीशन रही। मार्केट की क्लोजिंग हुई 45,521 पर और तकरीबन 204 पॉइंट जो है मार्केट आज जो है डाउन हुई है। हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने आज हाई बनाया 45,757 का, और अगर लो की बात करते हैं तो मार्केट का आज लो था 45,436। और अगर हम लोग बात करें कुछ एक्टिव स्टॉक्स की आज के वॉल्यूम लीडर्स में, खासतौर पर बाइको, पीआरएल, पीटीसी, यूनिटी, टीआरजी, एएनएल जो है, एस्कर 9, एस्कॉर, जीजीएल, पीआईबीटीआर और लोटी केमिकल जो है वो शामिल है। ये आज कुछ टॉप एडवांसेस की बात करते हैं। कुछ बड़े स्टॉक्स को देख लेते हैं जिसमें बीआरआर, गार्डियन मुदारबा है, ट्राइब स्टार पोलिस्टर लिमिटेड, पाकिस्तान सिंथेटिक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी और लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्री और लास्ट में इको पार्क भी जो है वो शामिल है। ये कुछ टॉप डिक्लाइन में बात करते हैं जिसमें डेंडा सीमेंट का जो है वो टॉप डिक्लाइन में शामिल है। इसके अलावा ओलंपिया मिल्स लिमिटेड, जोराबाद शुगर मिल्स लिमिटेड, ये कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स थे। बहरहाल जो है ये हमारे एक्टिव स्टॉक्स। और अगर आज की हम लोग थोड़ा सा रिव्यू भी करें मार्केट का, जैसे क्लोजिंग वीक हुआ हमारा, तो मार्केट क्लोज होगी तकरीबन उसी पॉइंट पर ही क्लोज है मार्केट जो तकरीबन फरवरी 28 को क्लोजिंग थी मार्केट की 45,865, और पिछले एक महीने से और अभी तक कंपेयर करें तो 45,521, तकरीबन 300 के करीब पॉइंट जो है वो डाउन ही मार्केट पूरे एक महीने का अगर हम कंपैरिजन करें तो, यानी 28 फरवरी से लेकर जो है ये तकरीबन 26-28 फरवरी आ रही है, और यहाँ पर जो है ना आज हमारे पास 26 मार्च आ रहा है। ये तो ओवरऑल मार्केट तकरीबन इसी लेवल के गिर्द गिर्द यानी हमें घूमती हुई नजर आई, यानी कि 45,000 और 46,000 के दरमियान ही मार्केट की जो है वो क्लोजिंग हुई है। बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों का दिन कैसा गुजरा। जी मोहसिन अब्बासी साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई, ये मेरा ये जो डेली आप भेजते हैं स्टॉक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये अगर नेक्स्ट डे हमारी प्रॉफिट टेकिंग नहीं होता तो लोग ये है कि अक्सर आपने जो 2-3 स्टॉक रिकमेंड किए हुए होते हैं उसे हम पूरे एक्सपोजर के साथ बाय कर लेते हैं। तो फिर ये है कि वो स्टॉक अगर नीचे आनी शुरू हो जाता है तो अक्सर पैनिक में हम लोग उसे सेल कर देते हैं और लॉस हो जाता है। तो क्या हमें जो स्टॉप लॉस आपने दिया हुआ होता है वहां तक हमें वेट करना चाहिए? और उसके अलावा अभी दूसरा क्वेश्चन था कि आज रोल ओवर वीक भी खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट वीक में जो है मार्केट आप क्या देखते हैं? और एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये जो फीपी लिपी का डेटा होता है ये अगर हम देखें तो इसमें ये है कि जो अगर फॉरेनर्स जो बाय कर रहे होते हैं एग्जैक्टली लोकल उतने ही सेल कर रहे होते हैं, या एग्जैक्टली मतलब अगर लोकल जितने बाय कर रहे होते हैं तो सेम वही अमाउंट शो हो रही होती है कि वो फॉरेनर सेल कर रहे हैं, तो ये इतनी एग्जैक्ट अमाउंट कैसे शो हो रही होती है? जी जी मोहसिन भाई, जो पहला आपका सवाल है ना कि जो स्टॉक्स बताए जाते हैं और अगर वो नीचे आ जाते हैं, जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किए जाते हैं वो अच्छे स्टॉक है। फिलहाल हमने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज किया है। स्टॉप लॉस या वो मैं बता रहा हूँ कि लोअर लॉक पर अगर कोई लोअर लॉक लगे तो चले स्टॉप लॉस आप लगा लें, अदरवाइज स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डेली स्टॉक्स आपको बता दिए जाते हैं जो वक्ती तौर पर अगर नीचे आ भी जाते हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे हमने इससे पहले रिकमेंड किया आपको गुल अहमद था, वो थोड़ा वक्त नीचे आया लेकिन एकदम फिर एकदम तेज हो गया, हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। इसी तरह एसएनजीपी आपको रिकमेंड किया 2 दिन पहले, वो नीचे आ गया लेकिन आज फिर उसकी रिकवरी होगी और मंडे को इंशाल्लाह उसके अंदर हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। तो वक्त ही अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, उसको रखी रखें। और एक्सपोजर फिर आपको बार बार हम कहते हैं कि थोड़ा ये नहीं कि 30% 40% सारे पैसों की बाइंग ना करें, थोड़े थोड़े करके बाइंग करें और पीछे छोड़ें कम अज कम। अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको थोड़ी एवरेज करनी पड़ जाए। जैसे मैंने आपको कॉल दी जी एसएनजीपी, आज दोबारा बाय करें इसको नीचे पर, तो अगर आपके पास वो पैसा आपने रखा ही नहीं एकदम आपने बाय कर लिया, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि बार बार खरीदने में भी जल्दी ना करें और बेचने में भी जल्दी ना करें, उसके हिस्से बनाएं। 3 दिन हिस्से बनाए खरीदने में भी और 3 दिन हिस्से बेचने में भी बनाएंगे। इस तरह चलेंगे फी स्टॉक, तब काम आपका जो है ना वो सही गुजारा होगा ये वाला, और सही प्रॉपर आप सीखेंगे ये। रोल ओवर वीक खत्म हो गया, इंशाल्लाह आने वाले जो महीना होगा उसमें हम लोग शुरू के हफ्ता 10 दिन तेजी देखेंगे मार्केट में, फिर हमारा रमजान आ जाएगा, फिर हम देखेंगे रमजान में कैसी स्ट्रेटेजी जो हम अपनाते हैं उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे ये। और बाकी फीपीलिपी जो बिल्कुल एनसीसीपीएल की वेबसाइट पर आपको ये सारा डाटा मिलता है और अप टू डेट होता रहता है, साथ साथ कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितनी
लोकल आ रही है, फॉरेन आ रही है, तो वो तो डाटा सारा कंप्यूटराइज है, तो उनको फॉरेन पता चल जाता है, तो अपडेट करते रहते हैं आपको ये। तो ये सारी बात है, लोकल और फॉरेन मिल के ही करेंगे बाइंग और सेलिंग, और फिर तभी तो ये थोड़ा लेवल बराबर होगा। साथ दोनों ही अगर बेचने पे लग जाए तो फिर तो मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाइए। किसी ने बेचना होता है, किसी ने लेना होता है, यही एक हाथ से दूसरे हाथ बदलते हैं, बार बार हम कहते हैं ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपका अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फौजी फूड के बारे में पूछना था, ये तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसके बारे में तो बस। जी लिया हुआ है आपने? जी सर, लिया हुआ है 18.5 का सर। हाँ फौजी फूड इस तरह है ना तारिक भाई, के फौजी फूड यहाँ पर एकुमुलेट हो रहा है, आप ये समझे कि यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है, और ये तकरीबन 14 रुपए से 16 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा जब इकट्ठा हो जाएगा, बड़े बड़े हाथों में आ जाएगा, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो तेजी देखेंगे। जो ही ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 16 रुपए से ऊपर ऊपर, यानी 17 रुपए के राउंड अबाउट, फिर आप इसके अंदर मजीद जो है वो तेजी देख सकते हैं ये। बहरहाल अगर आपके पास पैसे हैं तो इसको बेशक यहाँ पर एकुमुलेट करें, पड़ा रहे, और जब ये तेज होगा तो आप देखेंगे कि ये किधर जाता है ये। जी इमरान हैदर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है मुगल स्टील और तारिक गिलास के हवाले से। जी सर इन स्टॉक को आप कैसा देखते हैं? क्या इनमें हम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं? शॉर्ट रन में अगर अगर लें क्या टारगेट है, अगर लॉन्ग रन के लिए फिर क्या टारगेट है? और आजकल मतलब ये इनमें मोमेंट नजर आ रही, इन्वेस्टर का इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसकी सर क्या बात है? और सर सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप डेली बताते हैं कि एक आप पॉइंट बताते हैं कि अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होगी तो हम मतलब नेक्स्ट नेगेटिव ट्रेंड देखेंगे, और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगी तो हम पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे। अगर इनके दरमियान में क्लोज होती है तो फिर उसमें मतलब नेक्स्ट हम अगले दिन क्या देखेंगे? उसी तरह मिक्स ही जी रहती है, मतलब उसकी डायरेक्शन ही होती है, इसमें इसमें इस हवाले से भी गाइड कीजिए बस सर। जी जी। जी इमरान भाई, इस तरह है ना कि जो मुगल स्टील है उसने अपने राइट वगैरह दिए हैं, आजकल वो फ्लोट हो रहे हैं, फिर अभी इसको टाइम लगेगा, यानी जब राइट साइड क्लियर हो जाएंगे, लोग पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही आप इसके अंदर हम तेजी देखेंगे। बहरहाल ये अगर आ जाए तकरीबन 85 से नीचे नीचे तो यहाँ पर आप इसको ले लें, लेकिन ये डे ट्रेडिंग, फिलहाल डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है ये। और तारिक ग्लास का भी यही है, उसने भी डिविडेंड वगैरह दिए हैं, इससे पहले उसने मेरा ख्याल है राइट साइड भी दिए थे, आज इस दफा बोनस दिया उसने। तो फिलहाल उसके अंदर भी कोई तेजी हम नहीं देखेंगे, ये तेज वाले स्टॉक नहीं है, ये जो है ना ये रखने वाले स्टॉक है, होल्ड करने वाले स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इनको रख सकते हैं। डे ट्रेडिंग के और मिजाज है, जैसे हम आपको रिकमेंड करें जो तेज वाले स्टॉक है वो डे ट्रेडिंग, ठीक है। और बाकी जो आपने पूछा कि जी जी अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ना हो, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, इस लेवल से ऊपर ना हो और इस लेवल से नीचे ना हो, तो वो लैक लेस्टर सी पोजीशन। तो आज भी हमने मार्केट को पहले सुबह थोड़ा सा नेगेटिव देखा, फिर पॉजिटिव देखा, फिर माइनस देखा, तो ये इस तरह पे डल सिचुएशन रहती है, क्लियर नहीं होती, फिर इसका मतलब है दरमियान में लटकी रहेगी मार्केट ही। जी अफान भाई लंदन से, आपकी बड़ी गैर हाजिरियां लग रही हैं। जज़ाकल्लाह सर। बस हालात अजीबो गरीब से हो जाते हैं, मसरूफियत थी। बाकी सब लोगों के लिए दुआएं। आदिल साहब आपके लिए भी बेइंतहा दुआएं। और टीआरजी का बताइएगा, 165 पे उठाया है, इसका निकलना किस पे है? और सर आप बताइएगा, पीआरएल 19% प्रॉफिट, डॉल 4% प्रॉफिट, और एसएनजीपी ब्रेक इवन, इनके निकलने के बता दें मुझे। जी पहले जो है ना जो टीआरजी या टीआरजी को तो फिलहाल लगाए ना स्टॉप लॉस के नीचे रख के, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मजीद भी जो है ना टीआरजी में तेजी देखें ये, ठीक है। तो टीआरजी को फिलहाल आप एकदम ना बेचें, रखी रखें, लेकिन कम से कम स्टॉप लॉस, लोअर लॉक पर कम से कम स्टॉप लॉस लगाओ कि खुदा ना खासा इसके लोअर लॉक अगर शुरू हो जाए तो वो कम से कम आप निकल जाइए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी टीआरजी के साथ। बाकी जो है पीआरएल फिलहाल अच्छा है, आपको अपने होल्ड किया हुआ है, रखे इसने। पीआरएल ने आज अच्छा जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है इसने, तकरीबन जो है ना इसने जो आज की क्लोजिंग है और वो तकरीबन दिसंबर 2019 में इस लेवल तक तकरीबन ये जो है ना पहुंचा था, जो आज इसकी जो 28 रुपए 53 पैसे, ठीक है, यानी इससे ऊपर ऊपर इसने, यानी 2019 का ब्रेकआउट है। और अब इसके अंदर आप मजीद जो है तेजी देख सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर फिलहाल खबरें बहुत अच्छी हैं, रखे रखे इंशाल्लाह जब 40-50% के करीब प्रॉफिट पहुंचे तो फिर आप एक दफा पूछे 40-45 का तो इसका टारगेट है जाने का इंशाल्लाह। जो ही अगर इस तरह मार्केट अगर इंडेक्स ऐड ऑन कर लें? जी जी बिल्कुल, इसको अगर थोड़ा नीचे है तो ऐड करें, बाकी अभी फिलहाल ले लें, बेशक रिफाइनरी तेज है हमारी, जब तक ये नीचे नहीं आ ठीक है। जाता वही 24-25 को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वापिस इसके आने के उस तरह के इम्कान हैं।
लेकिन अगर हो सकता है, अगर आज से मार्केट नेगेटिव थी लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपर लॉक किया, तो आगे भी मजीद हम इसके अंदर तेजी देखेंगे। तो पढ़ा रहे तो और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, एकदम से सारा ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करें। ये एसएनजीपी ने भी रिकवर किया, एसएनजीपी भी जाए तकरीबन 43 के राउंड अबाउट, फिर वहां पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करे, यहाँ से स्विंग लेता है ये। हाँ, तो इसका जो स्विंग बनता है वो ठीक है। तकरीबन इतना ही है 43। फिर अगर 43 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये अगले लेवल पर पहुंचेगा 44 45 के राउंड अबाउट। ठीक है, बस इसकी मूवमेंट को जो है ना वो ठीक है। देखते जाएं। तो बाकी डोल आपने पूछा, डोल जी। भी ठीक है, स्टॉक जो है ना ब्रेक इवन पर है, अभी आपने रखा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रहा है, काफी नीचे आ गया था ये पिछले दिनों 22 रुपए के। 4% प्रॉफिट है सर हाँ ठीक है, डॉल में। तो फिलहाल रखे डॉल को अभी, डॉल भी ठीक है स्टॉक। यहाँ पर अभी सिग्नल मुझे ठीक इसके है। बाइंग के ही है, इसको रखी रखें डॉल, कोई इशू नहीं है। जब ये क्लोजिंग चलो। देगा तकरीबन 30-31 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर आप इसके अंदर और भी तेजी देख सकते हैं ये। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। चल बहुत बहुत बस। शुक्रिया। जी रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई और सब भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूछना ये था कि जो अभी रोल ओवर वीक था, जो उसका आज लास्ट फ्राइडे था, तो आज ये फिनिश हो गया, और जो परसों जो बाकी डेट्स हैं 27 28 इसमें तो कोई वो नहीं होता ना सर, लेवरेज में जिन्होंने लिया होता वो आज ही उनको क्लियर करना होता अपना खाता। और सेकंड सर नेट सॉल और कोहार्ट सीमेंट का बता दीजिएगा बस, क्योंकि इसमें बाइंग की हुई काफी। जी सर किस रेट पर लिया हुआ है क्वार्ट सीमेंट? आई थिंक अनम्यूट हो गए। जी क्वार्ट सीमेंट जो है ना अभी फिलहाल ठीक है ये, और इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है, और ये काफी टाइम से जो है इसके अंदर ये बुलिश ट्रेंड आया हुआ है। तकरीबन नवंबर से लेकर अभी तक की इसके अंदर तेजी हम देख रहे हैं। ये अभी इसकी क्लोजिंग है 212 रुपए 14 पैसे पर, और आने वाले दिनों में जो है जब भी ये कोई क्लोजिंग देगा तकरीबन 247 से ऊपर ऊपर, फिर ये सही जो है ना आगे वहां पर फिर इसकी तेजी शुरू हो जाएगी। ये जब तक ये नीचे ना आ जाए तकरीबन 198 से नीचे नीचे, उससे पहले पहले इसकी कोई टेंशन नहीं, आप इसको होल्ड करके रखें। ये बाकी जो आपने पूछा नेट सोल आज मेरा ख्याल है थोड़ा डाउन था, थोड़ी इसके अंदर वो अप एंड डाउन मूवमेंट जा रही थी, कुछ खबरें भी उसकी गर्दिश कर रही थी। नेट सोल ने आज जो है वो 232 रुपए पर क्लोजिंग दी। आने वाले दिनों में मजीद जो है हम इसके अंदर जो है वो तेजी देख सकते हैं नेट सोल के अंदर। और ये तकरीबन इसने जो लो बनाया, और ये वही लो है जो तकरीबन 11 फरवरी 2021 को बनाया था इसने, इसी रेट पर तकरीबन घूम रहा था 225 230। तो यहाँ पर हम मंडे वाले दिन जो है वो हम देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है वो तेजी देखेंगे आगे। जैसे आज आखिरी दिन था रोल ओवर वीक का, जिन्होंने इसको लेवरेज पर लिया आज उसने सब ने इसको क्लियर किया, डेफिनेटली इसका असर भी रेगुलर पर पड़ा। आने वाले दिनों में नेट सोल और टीआरजी में फिर हम मजीद तेजी भी जो है वो देखेंगे। ये जी रियाज खान साहब है पेशावर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, जो फूड रिलेटेड सारे हमारे शेयर्स हैं, क्या रमजान में सारे जो हैं उनमें बुलिश ट्रेंड होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हुकूमत ने मेरा ख्याल है कुछ सीमेंट और स्टील सेक्टर में जो टैक्स में कुछ मराद दी थी वो मेरा ख्याल उन्होंने अनडू की हैं, तो उसका क्या सीमेंट सेक्टर पे और स्टील पे क्या इफेक्ट होगा? जी तीसरा ये है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो अचानक कोलैप्स होगा? अब ये एक इंडस्ट्री है, ये इवॉल्व हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन्होंने इतने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए हैं और इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, तो हो जी सकता है कि नेटसोल और टीआरजी ये इसी तरह अपना कंटिन्यू करें ट्रेंड। जी जी डॉक्टर साहब इसी तरह ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो फूड आइटम है रमज़ान में, कुछ फूड आइटम यानी कि वो तेज़ चलते हैं, काफ़ी रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, जिसमें खास तौर पर हम कहते हैं नेशनल फूड होगा, या कुछ जूसेस से रिलेटेड जो है आइटम है वो भी तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी कंजप्शन बढ़ जाती है फूड आइटम की। ये तो इस वजह से कुछ कंपनी जो है वो ग्रो भी करती हैं। इसके अलावा जो है सीमेंट और स्टील पर अगर टैक्स अगर हुकूमत ख़त्म कर, यानी टैक्स मजीद लगाती है, जो पहले से टैक्स की लेवी को कर रही है, अगर वो ख़त्म करती है तो डेफिनेटली इस पर भी फ़र्क पड़ेगा सीमेंट और स्टील पर। अभी तो खबरें नहीं आई कि हुकूमत ना कोई ऐसा प्रोग्राम है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनकी एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो है हमारी इस हुकूमत की। तो बाकी इंशाल्लाह ये बढ़ेंगे, जैसे सिस्टम ऊपर जा रहा है तो नेट सोल टीआरजी के अंदर भी हम मजीद तेजी देखेंगे। असल में ये पहली दफ़ा इतने हाई पर गए हैं ना, हम डरते हैं इस वजह से, तो शायद इस वजह से शायद आपने खबर सुनी हो कि जी ये अब नीचे आ जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, वो हो जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है ये। तो ऑल टाइम हाई इस वजह से खतरनाक है, अदरवाइज तो बिल्कुल ठीक है, आप इनको ले नीचे स्टॉप लॉस लगा कर रखे तो कोई टेंशन परेशानी नहीं। आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी का अगर फ्यूचर ही आईटी का, और ये खास तौर पर जो कोविड में है, जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, ये सारा इसी का काम जो है ना, ऑनलाइन सिस्टम और ये सारे इसी से रिलेटेड ही हैं, तो आगे इनका स्कोप बहुत अच्छा है ये।
हाँ जी, हामिद नईम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरे क्वेश्चन है एक एवीएन के लेके ना 96 की मेरी बाइंग है, जी तो उसका पूछना है सर, उसको होल्ड करना चाहिए या मंडे को देखेंगे मजीद ये 90 से नीचे आती है तो सेल आउट कर दें इसे, कैसे है? जी दूसरा सर, इसमें मैंने कुछ बाइंग की है यूनिटी की 30.25 पर, ठीक है। उसका क्या करना चाहिए, होल्ड कर रखें कैसे है? थर्ड सर, एक आखिरी था मेरे पास, मैंने किया था ये बाय क्या कहते हैं इसका, PAEL, पाक इलेक्ट्रिक वाला ना। ठीक तो ये मेरी जो हाई पे बाइंग थी 34.25 पर ना, ठीक तो इन तीन चार स्टॉक को पूछना था कि इनको होल्ड करना चाहिए या पैनिक नहीं होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी। हाँ जी हामिद भाई, ये तीनों स्टॉक जो आपने नाम लिए, जिसमें खासतौर पर एवीएन है, एवीएन को तो बिल्कुल बिल्कुल भी ना बेचें, फिलहाल यहाँ पर घूम रहा है। जिस टाइम भी इसने 100 रुपए से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम उसके अंदर मजीद तेजी देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे जैसे TRG सिस्टम, इनके अंदर अभी बात की हमने, तेजी है, तो एवीएन में भी तेजी आएगी। एवीएन की खबरें भी चल रही है, इनको कोई सऊदी अरेबिया में भी कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह मिला, तो इंशाल्लाह एवीएन को आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये ठीक ठाक तेज हो जाएगा, और ये सबसे अच्छा स्टॉक है। यानी नेट सोल और TRG को कंपेयर करूं एवीएन से, तो एवीएन ज्यादा कंपैरेटिवली बेहतर है ये। ठीक है, और बाकी यूनिटी आपने बहुत अच्छे रेट पर लिया हुआ है, 30 रुपए के करीब करीब, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर और मजीद एक्यूमुलेट करें, यहाँ पर जब थोड़ी दिनों में ये तेज होगा तो 33-34 पर आराम से आपकी वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें एक दफा, या पूछ लें एक दफा। और इसी तरह पाक इलेक्ट्रॉन भी आने वाले दिनों में 37-38 रुपए पर जब जाए तो फिर आप पूछें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी। उससे पहले पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ना ही इनको बेचना है आपने ये। जी आतिफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अल शहीर का मैंने पूछना था कि इसको मजीद रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए, मैंने कुछ ज्यादा मिकदार में लिया हुआ था, जी या इसमें से निकल जाना चाहिए? हाँ जी आतिफ भाई, अल शेर भी बिल्कुल इसी तरह है, अभी बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही है ये। 14 रुपए से तकरीबन 16 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका एकोमोलेशन जोन है ये। यहाँ पर बेशक और बाय करे, यहाँ पर पड़ा रहे। जब भी ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 16.5 से ऊपर ऊपर, तो फिर आप देखेंगे इसकी अंदर मजीद आप तेजी देखेंगे ये। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है, और आने वाले दिन यानी कि अच्छे हैं अल शेर के लिए भी ये। आगे इनकी थोड़ी खबरें शबरें आएंगी एक्सपोर्ट का, मतलब 18-19 रुपए में तो इसने आराम सुकून से चले जाना है, वो तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ठीक है ये। बेचे ना, इसको पैनिक ना हो, अगर थोड़ा नीचे भी आता है 14 रुपए तक, फिर मजीद इसके अंदर ऐड करें ये। जी राशिद इकबाल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। ATRL में तकरीबन 10 दिन से बहुत बुलिश ट्रेंड जा रहा है, लेकिन हमने इसको टच जी नहीं किया अभी तक। तो अभी एंट्री बन रही है, मतलब अभी ले लें एंट्री, का मसला तो नहीं है, क्योंकि काफी गेन दिया इसने 8-10 सेशन से, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली अभी तक। जी। जी राशिद भाई, एंट्री आप लें, लेकिन नीचे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि ये काफी तेज है ना। अब जितने लोगों ने अब इसको बाय किया हुआ है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो फिर बाय करें, क्योंकि बुलिश खत्म होने दें इसका थोड़ा सा। अगर इस हालात में लेते हैं तो लाजमी स्टॉप लॉस आपके 3% 4% नीचे लगा हो, बाकी फिर आपके मुकद्दर नसीब नीचे आ गया तो ठीक है, ऊपर जाता रहे तो आपको फायदा होगा ये। जी नज़ीर साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम काजी सलाम। साहब, मुझसे आज एक गलती हो गई, कि गलती नहीं, वो मेरी एप्लीकेशन बहुत लेगेसी शो कर रही थी शाम के टाइम में। जी तो GGL मुझसे दोबारा एक बार फिर बाय हो गया सेल करने की जगह पे। ठीक तो है। अब वो बाय जो हुआ है वो 23.57 पे हो गया है। अब ठीक। क्या इसका स्टॉप लॉस होगा, और मैं क्या आगे क्या स्ट्रेटेजी? बस यही मेरा सवाल था। जी सर, GGL जो है ना, आज क्लोजिंग हुई 23.34, और ये ठीक है क्लोजिंग इसकी, कोई बुरी क्लोजिंग नहीं है ये। आगे इसका जो खबरें चल रही हैं कि ये इसने 25 रुपए तक चले जाना है आराम सुकून से, तो हो सकता है ये खबरें ठीक भी हो ये। तो आप इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह आगे तेज हो जाएगा ये। आज भी ठीक था, पॉजिटिव था, मार्केट इतनी नेगेटिव थी, लेकिन GGL फिर भी ठीक जो है ना मूव कर रहा था ये। तो रखें इसको, जब 25 रुपए तक जाए फिर वहां पर आप एक दफा पूछें कि प्रॉफिट टेकिंग बनती है या नहीं बनती है। जी अयाज हुसैन साहब है कराची से। जी अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है बाइको के हवाले से। मैंने आज लिया है अच्छी क्वांटिटी में। लिया तो डे ट्रेडिंग में, आपने रिकमेंड किया था डे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि, और इदरीस भाई से भी है कि क्या आप इसको 15 से 20 रुपए तक जाता हुआ देख रहे हैं?
बस ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा व्यू देते हैं। थैंक यू। जी हाँ जी, आज भाई अल्लाह करे चला जाए 15 से 20 तक और आपको अच्छा फायदा हो जाए अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं। बहरहाल हमने तो डे ट्रेडिंग के लिए लिया है, जहाँ पर हमें कहीं इसका प्रॉफिट मिलेगा 3% 4%, हम फिर ले लेंगे, फिर हम देखेंगे अगर मजीद इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट मौजूद है फिर हम ले लेंगे। तो इस तरह हम बार बार इसके साथ काम करेंगे ताकि हमें जो है ना बार बार फायदा हो। ये हाँ जी, मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, मुदस्सर अली साहब। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास कुछ शेयर पहले के पड़े हैं, उनमें जीजीएल है, जीएचजीएल है। ठीक है। ये 1500 पड़ा है मेरे पास, 51 रुपीज का। ठीक है। दूसरा है यूनिटी फूड, वो 2000 पड़ा है, वो मैंने 31 रुपए 15 पैसे पे लिया था। ठीक और है। तीसरा मेरे पास बाइको पड़ा है 1600, वो मेरा बहुत 6-7 साल पुराना पड़ा है। ठीक, ऊपर वाले रेट पर। तो जी वो मुझे नहीं याद कि मैंने कितने का लिया था, लेकिन पड़ा है। ठीक। ठीक। तो अभी अभी 3 तो ये हैं सर, और नई एंट्री की है इसमें ट्राइस्टार में 2000 की, आज अपर कैप पे। ठीक है। और फिर पाक इलेक्ट्रॉन लिया है 3500 तकरीबन, आज आज मिला है ये, ठीक। आज ही लिया है। और पैकेजेस लिया है 50 शेयर्स लिए। ठीक। और ये तो सर थे इनकी, तो इंशाल्लाह आप मुझे प्रॉफिट टेकिंग किस पे करनी है, कब तक होल्ड करना है, ये मुझे आप काइंडली बता देंगे। एक और क्वेश्चन है कि एच कार, INIL और PSO, हाँ। ये मेरे फेवरेट शेयर हैं। इनमें मैं पिछले दिनों काम करता रहा हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे उसमें प्रॉफिट भी होता रहा है। इनके मुतल्लिक मुझे थोड़ा सा इनकी जो रेंज है और ये कैसे लगते हैं वो काइंडली बता दीजिएगा। जी हाँ एक जी, चले जी मुदस्सर भाई, अच्छे खासे आपने स्टॉक पूछ लिए। इतने में 10 बंदे मैं भुगतान हूँ, ये इतने स्टॉक से बताऊंगा ना तो बहुत है आज के दिन। आपने जो है ना GHGL या गनी क्लास, ये 40 से 50 के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। वक्ती ये थोड़ा रुका हुआ है, यहाँ पर इसको होल्ड करें। ये 51 रुपये 52 रुपये आराम सुकून से हो जाएगा। जब आपको प्रॉफिट दे तो आप इसको बेचें, अदरवाइज ना बेचें। यूनिटी का भी यही है, 31 रुपये पर आपने लिया हुआ है। अभी हम यूनिटी की भी बात कर चुके हैं, बाइको की भी बात कर चुके हैं। ट्राई स्टार परिस्टर मैंने आपको बाय करवाया, तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपको बता दिया जाएगा। पैकेज जो कोशिश करें ये छोटी छोटी दुकानें ना खोलें स्टॉक्स की, प्रॉपर एक आध कोई थोड़े ज्यादा स्टॉक ले लें, बजाय इसके कि 10 स्टॉक लेके इसकी इतनी बड़ी दुकान आप खोलते हैं। 10 स्टॉक लेके किस किस को आप फोकस करेंगे। ये पैकेजेस लेने की कोई तुक नहीं बनती थी। 50 स्टॉक आपने लिए, 50 में से 10 रुपए ऊपर जाएगा, फायदा कितना होगा, 500 400। टैक्स कटेंगे तो 2 रुपए भी क्या आपको ना बचें। ये तो पैकेजेस अगर नीचे आ जाए 458 रुपए के करीब करीब, 450 460 के दरमियान वहां पर लें और इस रेट पर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और INIL जो है उसका इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो है वो भी यही हाल है। अभी 200 के करीब करीब है, यहाँ पर ये बाइंग बनती है इसकी यहाँ पर, तो बाय करें इसको। और जब ये पहुंच जाए तकरीबन 215 के करीब, वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। स्टॉप लॉस इसका बनता है 185। और आखिरी रह गया PSO आपका। PSO जो है 236 रुपए के करीब करीब है। अगर थोड़ा नीचे आ जाता है 220 से लेकर 230 के दरमियान, वहां पर इसकी बाइंग करें। स्टॉप लॉस रखें आप 218 रुपए का, प्रॉफिट टेकिंग करें आप तकरीबन 242 रुपए पर इसकी। तो ये इसका जो है ना रेंज है इसकी ये। और कोशिश करें स्टॉक्स की इतनी ज्यादा दुकान ना खोलें। बार बार हम कहते हैं थोड़े पैसे 400 500 50 100 ये स्टॉक ऐसी इस क्वांटिटी में ना लें, थोड़े ज्यादा स्टॉक ले लें, एक आधी लें, क्योंकि अच्छा स्टडी करके वो ज्यादा फायदा होगा। ये जी अल्ताफ साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब, अस्सलाम एवरीवन सर। वालेकुम सलाम। काई साहब दो क्वेश्चन है, पहले तो TRG का। सर मैंने ये इसमें एंट्री थी 130 से ना समथिंग ना, जी जी। तो डेली में इसका ये मेरा तरीका है कि इसमें मैं 50% हाई पे जाके सेल करके फिर नीचे डिप पे दोबारा 50% में उठा लेता हूँ ना। ठीक। तो पिछले लास्ट से ये करता हूँ अभी तक, आज भी यही कुछ किया ना। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी गेन भी करती हूँ। आई एम स्टिल होल्डिंग। सर नेटसोल का सर काई साहब अगर काइंडली अगर आप इसका कोई टेक्निकल कर लें इसके ऊपर नेटसोल का, क्योंकि उसकी खबरें सुन भी नहीं, आज भी अच्छी खबर थी लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना। दूसरे मेरे एक दोस्त हैं काफी फेमस है यूट्यूबर, शायद आप भी जानते हो, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन 2 दिन में देख रहा था एनालाइज में, उन्होंने तो डरा ही दिया। वो कह रहे हैं यार ये 150 था इसका, उसका वो सपोर्ट बन रहा है यहाँ से, ये वो। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा यार मेरी एवरेज 250 समथिंग मेरी एवरेज बनती है इसमें। जी
तो प्लीज काइंडली अगर आपको टाइम हो तो वीकेंड पे अगर इसका थोड़ा टेक्निकल इसका एनालिसिस कर ले तो ये वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। जी थैंक यू सर, जस्ट दैट। जी जी अल्ताफ भाई, असल में इनका जो है ना कोई इतनी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, जब तक सिस्टम ऊपर मौजूद है, सिस्टम लिमिटेड जो है, तो इन टीआरजी और नेट सोल की भी कोई परेशानी, सिस्टम उतरेगा तो ये भी उतरेंगे। ये आप बस उनकी मूवमेंट को देखते रहे, ये तीनों की आपस में टसलबाजी चल रही है, सिस्टम, नेट सोल और टीआरजी, ये बस मुकाबले में आपस में चल रहे हैं स्टॉक, और बस अब देखें कहाँ पर इनके मुकाबले खत्म होते हैं। ये खबरें भी इनकी अच्छी हैं, और जब तक जो है ना, बार बार हम ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस नीचे जहन में रखेंगे, बस स्टॉप लॉस एक आपके जहन में होना चाहिए। और जब भी कभी ये कोई डिविडेंड, बोनस, कोई राइट साइड का कोई ऐलान करें, वो आप पर बस उसकी नजर होनी चाहिए, बस उसके बाद इन्होंने नीचे उतरना है। अदरवाइज फिलहाल करीब करीब नीचे उतरते हुए ये नजर नहीं आ रही है। अभी वक्त ही ये नीचे था नेट्स, और ये सिर्फ इसी वजह से, अभी बता चुका हूं मैं, रोल ओवर वीक की वजह से लोगों ने लेवरेज पर उठाया हुआ था, उन्होंने अब बेचा माल। मंडे को आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में फिर आपको नेट सोल में तेजी नजर आएगी ये वाली। ठीक हो गया ये। तो बाकी मैं मजीद भी स्टडी कर लूंगा और मजीद भी बता दूंगा, बहरहाल परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी फैसल महमूद साहब है सऊदी अरेबिया से। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपीएल और दूसरा है आगा स्टील, जी इन दोनों के बारे में काइंडली मुझे अपना रिव्यू बता दें, इन फ्यूचर क्या है लिया हुआ नेक्स्ट 1 मंथ। लिया हुआ है जी सर। जी जी पीपीएल, चले अनम्यूट हो गए जी, करें अनम्यूट करें एक दफा। जी 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 सर, पीपीएल जो मेरा है वो 87 पे लिया हुआ है, और आगा ठीक मेरा जो है वो 33 की एवरेज बन रही है। ठीक ठीक है। आगा हम चेक कर लेते हैं। आगा जो है ना अभी तकरीबन 31.47 है, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये आगा स्टील जो है ना, इस रेट पर आपको बहुत अच्छा मिला है। ये कोशिश करें इसको होल्ड करके रखें, महीना बल्कि 2-3 महीने आप इसको होल्ड करें, लेकिन आगा जब पहुंच जाए ना 37-38 पर, फिर आप एक दफा पूछें, वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। ये पीपीएल 87 पर आपने लिया हुआ है, बहुत डिस्काउंट रेट पर आपको मिला हुआ है ये। इसको भी होल्ड रखें, जब ये पहुंचे तकरीबन 98-97, फिर एक दफा पूछे कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी है। अदरवाइज रखा पड़ा रहे, वक्त ही रुका है तो कोई परेशानी नहीं, एक आध लॉक लगेगा आपके, उस लेवल पर पहुंच जाएगा ये। जी मुजफ्फर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काज़ी साहब। वालेकुम सलाम। काज़ी साहब, मेरा सवाल ये है कि एएनएल की आपने कॉल दी थी ना, वो मैंने उठाया है, जी और दूसरा बाइक को भी उठाया था। इसके बारे में बता दें कि इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा और कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है इसकी। जी मुजफ्फर भाई, इतने बेसब्रे आप क्यों होते हैं? फिर मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा, फिर आप कहेंगे कि आपने डांट दिया। सारी बात है, आपको पता है जो भी स्टॉक बताए जाते हैं, रात को प्रॉफिट टेकिंग लेवल, स्टॉप लॉस लेवल आपके पास ना पहुंचे तो फिर आप गिला करेंगे, जब पहुंच जाते हैं तो फिर वो पूछने का क्या मकसद है ये वाला। तो आप सब्र करें, इंशाल्लाह रात को आपको बता दिया जाएगा। एएनएल के बारे में मैं आपको बता दूं, एएनएल को आज मैं स्टडी कर रहा था। एएनएल ने जो आज ब्रेकआउट दिया 38 रुपए 19 पैसे का, जो ब्रेकआउट दिया ये, तो ये इसका हिस्टोरिकली बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट था, और ये था तकरीबन 30 मार्च 2009 को, इस लेवल पर पहुंचा था। एसगर्ड 9 की बात करूं मैं, ठीक है, यानी एसगर्ड 9 ने जो आज अपना ब्रेकआउट दिया, यानी जो 35.72 का जो ब्रेकआउट था, और 38.19 पर इसकी क्लोजिंग हुई, अपर लॉक पर क्लोजिंग हुई, ये इसका वो लेवल है जहां पर ये हिस्ट्री में 6 जुलाई 2009 को, कितने साल पहले, 11 साल पहले की तकरीबन बात हो रही है, 2021 की दर तो 2009 की दर, वो ब्रेकआउट इसने दिया है एसगर्ड 9 ने ये। तो ये एक, यानी किसी भी स्टॉक के लिए बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है, और जारी बात है जिन्होंने इसका ये ब्रेकआउट करवाया उनको नहीं पता होगा कि ये यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। तो यहाँ पर हम मजीद इसके अंदर जो है वो आगे तेजी देखेंगे। अभी भी हम इसके अंदर बहुत तेजी देख रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, और बड़ी तेजी से यहाँ तक पहुंचा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो इसके बाकी जो पिछले और भी कोई ब्रेकआउट है इसके, जैसे इससे पहले जो है 2008 में ये पहुंचा 39 रुपए 38 पैसे में, वो हो सकता है ब्रेक हो। फिर इससे पहले ये 50 रुपए में था, और एक टाइम था 2008 की बात कर रहा हूँ, 93 रुपए में भी ये एक टाइम, वहां पर भी इसने हाई बनाया हुआ है ये। तो कोई पता नहीं, हो सकता है ये अपने दोबारा रिवर्स हाई में जा रहा हो, क्योंकि 2009 का ब्रेकआउट दे दिया, तो पीछे वाले ब्रेकआउट देने में इसको क्या तकलीफ हो सकती है फिर। जी अर्शद साहब, मैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अनम्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आवाज आ सलाम। रही है सर? जी सर बोलें। सर मैं पहली दफा मैं बस आपकी बातें सुनता हूँ, बहुत ही मैं न्यू हूँ। बस जी एक सवाल मेरा ये है कि जी TOMCL मैंने 41 रुपए पर लिया हुआ है जी और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, कैसे निकलूं? दूसरी जी गुजारिश ये है कि कैप को मैंने 41.20 पर और 44.20 पर लिया हुआ है। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि किस रेट पे मैं इससे बाहर निकलूं? जी जी सर, जो है ना जो आपने पहले पूछा TOMCL आप निकलना चाहते हैं तो भेज दें, बस निकल जाएंगे बाहर। आसान सा तरीका है ये। या फिर इसको होल्ड करें, फिलहाल ये नीचे है, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक मीट ठीक हो जाएगा। थोड़ा अपने हाई पर लिया हुआ है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि मजीद थोड़ा ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पर 30 रुपए के करीब ये घूम रहा है। यहाँ पर एवरेज करें तो आपकी एवरेज भी 35 के करीब बन जाएगी। तो ये आराम सुकून से 37 38 पर जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाले दिनों में, जब ये तेज होगा ये। तो वहां पर आप इसको भी प्रॉफिट टेकिंग करें। कैपको जो है ना आपने थोड़ा 44 वाला जरा हाई पर लिया हुआ है। इसने जब 44 तक पहुंचेगा और इसे ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसके अंदर मजीद तेजी आएगी। अभी तो ये 42.49 पर ही रुका हुआ है यहाँ पर, और यहीं से बार बार ये नीचे आ जाता है 43 44, फिर नीचे आ जाता है। ये 44 तक गया ही नहीं, आपने पता नहीं थोड़ा गया था उसी टाइम लिया और फिर ये नीचे आ गया। क्लोजिंग कभी भी इसने अभी तक बड़े दूर दूर तक जो है 44 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 44 का लेवल, इसका आखिरी जो है ना 44 का लेवल ये बनेगा मेरा ख्याल है 2019 अप्रैल 2019 में ये गया था ये उस लेवल की। जब ये तोड़ेगा तो फिर आपका ये प्रॉफिट टेकिंग आप यहाँ पर करें। फिलहाल यहाँ पर बेशक एक दफा बेचे, नीचे आए, फिर ले 38 रुपए 40 रुपए के करीब 2-3 दफा इसके साथ स्विंग करें। जब ये 44 से ऊपर चला जाता फिर दोबारा फ्रेश बाइंग करें इसके अंदर ये। जी सैयद अनवर साहब हैं कराची से। जी सैयद अनवर साहब अनम्यूट करें आप। जी सर। वालेकुम सलाम। सर आपके कहने में सर फिर से लिया था, इसमें मुझे पहली दफा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सारे टैक्सेस वगैरह निकालने के बाद। लास्ट टाइम लिया था मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी लिया था, उसमें थोड़ा मुझे लॉस हुआ था। तो अब मैं ये पूछना चाहता दोबारा मैं पाकिस्तान रिफाइनरी बल्क क्वान्टिटी में ले सकता हूँ? जी अभी आप चले अनम्यूट हो गए। जी अनवर भाई ले सकते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी, फिलहाल थोड़ा तेज हुआ हुआ है अगर आप लें, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी नीचे लगाएं। अगर नीचे आ जाता है तो हम भी आपको बाइंग करवाएंगे इसकी। बाकी जो है ठीक है, जो है ना जो आपने कोशिश करें जो भी आपको रिकमेंड किए जाते हैं स्टॉक्स बस उन्हीं तक लिमिटेड रहे तो बेहतर रहेगा ये आपके लिए ना, क्योंकि वो स्टडी किए हुए स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं तो इसमें काफ़ी चांस है आपको प्रॉफिट मिलने के। जी आमिर महमूद साहब मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालेकुम सलाम। एक दो क्वेश्चन है नॉलेज के लिए है। कल बात किसी भाई ने की थी ब्रोकर के बारे में कि अगर भाग जाए तो आपने कहा अगर भाग जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आजकल तो मुझे जैसे रोज शाम को NCCPL से मैसेज आता है और ईमेल भी आती है, फिर CDC की ईमेल आती है कि आपके फलां शेयर डाल दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो ये क्या सिलसिला है मतलब? तो फिर ये NCCPL और इनका क्या रोल हुआ? ये यही तो कर रहे हैं कि स्टॉक को संभाल रहे हैं मेरे ख्याल से। एक तो ये पूछना था, फिर ये पूछना है कि ब्रोकर को कोई हमें हार्ड कॉपी भी भेजनी चाहिए क्वार्टरली, कोई स्टेट ऑफ आवर अकाउंट्स, कोई ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट कि हमें पता हो कि भाई ये किसी जमाने में इसने हमारे लिए ये इतनी ट्रेड की है। तो ये पूछना था। और जी साहब से एक क्वेश्चन है, बहुत पहले इन्होंने एक बार जब ये स्टॉक नीचे चले गए थे तो लोग कह रहे थे वापस आ जाते हैं, तो इन्होंने कहा था सारे स्टॉक्स वापस नहीं आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। तो मैंने उनसे पूछना यह है कि CTM DSL और कोसम तो उसमें नहीं शामिल जो इन्होंने कहा था कि कुछ स्टॉक वापस अपनी ओरिजिनल कीमत पे नहीं आएंगे। ये सवाल है जी जी अमित भाई, जो ब्रोकर आजकल भागना ब्रोकर का मुश्किल है, लेकिन कुछ जी, ऐसे बस यही सवाल। जी जी कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो ना तो वो उनका कोई नेशनल क्लियरिंग से कोई सर्टिफिकेट है, कोई ना CDC है, बस इसी तरह कुर्सी मेज रख कर बैठे हुए हैं और लोगों को जो है ना वो इसी तरह ही ट्रेडिंग करवा रहे हैं। लोग भी समझ रहे हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन टर्मिनल भी नहीं दिया हुआ। तो ऐसे ब्रोकर से बचें, पहले देखें प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, आपको प्रॉपर मैसेज आए, सारा पूरा सिस्टम हो। वो ब्रोकर जो है वो बेशक भागें, वो आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगर नहीं कि उनके भागने के चांस भी नहीं होते जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है।
वैसे ही किसी के पास जो है ऐसे ना चले जाएं कि जी जो प्रॉपर रजिस्टर्ड भी नहीं है, कोई आपको प्रॉपर टेक्निकल ऐप भी आपको टर्मिनल भी नहीं दिया हुआ उसने, कोई प्रॉपर मैसेजेस भी आपको नहीं आते और आपको कहता है जी बस आप कहें हम खरीद लेंगे, आप कहें हम बेच देंगे और कागजी कोई कहा ही नहीं है, बस इसी तरह ही है। तो ऐसे ऐसे भी फ्रॉड हो सकते हैं, तो ऐसे ब्रोकर के लिए थोड़ा खतरा है ये, उनसे बचें ये। बाकी जो है हार्ड कॉपी आप अपने ब्रोकर के पास जाएं, उससे कहें आपको प्रिंट निकाल के दे, तो वो तो बाउंड है आपको पूरी स्टेटमेंट निकाल के देने का। ये अगर आप चाहते हैं कि हर महीने के महीने आपको घर भेजे, तो वो अपने ब्रोकर से कहें कि मैं आपको 500,000 फालतू देगा TCS वगैरह का, तो वो आपसे लेगा, तो आपको भेज दिया करेगा। ब्रोकर ने उतने ही यानी कि आपकी सर्विस देनी है जितने आप उसको एनुअल पैसे देते हैं ये। जी रियाज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। सर ये खैरियत नहीं पूछूंगा, सिर्फ ये पूछूंगा आपसे कि TRG जो है मैंने आज लिया, आपने अभी एडवाइस नहीं करा था, मगर फिर भी मैंने मार्केट के हिसाब से देख के, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में गई थी मगर TRG पर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको लिया है। इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं, नियर फ्यूचर में? उसके अलावा गैटम का बताएं, और किसी एक सेक्टर का बताएंगे कोई, और जिस सेक्टर पे हम थोड़ी अपनी नजरें रखें। जी रियाज भाई, जो है ना TRG फिलहाल ठीक ही है, आगे आने वाले दिनों में हम इसके अंदर तेजी देखेंगे मजीद, क्योंकि IT सेक्टर फिलहाल ठीक ही जा रही है। तो बहरहाल जब भी ले स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें। गुल अहमद बहुत अच्छा है, इस रेट पर 46-47 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इसको इकट्ठा करें, 52-53 पर प्रॉफिट टेकिंग करें ये, या एक दफ़ा पूछ लें ये। और सेक्टर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, खासतौर पर जो सेक्टर अभी चले नहीं है, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, उन पर नज़र आपकी होनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, केमिकल सेक्टर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सारे अच्छे सेक्टर हैं ये। अब फूड सेक्टर आ गए, रमज़ान में फूड सेक्टर के भी कुछ आइटम चलेंगे, तो वो उन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जी राना हसीब साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है जरा हट के, ये सर्विस फैब्रिक और 786 ये वैसे ये आपके रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था बस इनके बारे में पूछने के लिए। जी सर्विस फैब्रिक सर अभी 10 रुपये 36 पैसे, बस आप ये देख लेंगे कि ये कंपनी लॉसेस पे तो नहीं है, अदरवाइज ठीक है ये स्टॉक। काफ़ी बॉटम में था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, तो लेना चाहें तो आप ले लें। आगे टेक्सटाइल सेक्टर ठीक होगा तो सर्विस फैब्रिक भी जो है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा कौन सा स्टॉक पूछ रहे हैं? 786 वो भी लेना चाह रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन चाहिए थी। जी 786 जो है ना, ये फिर उसको मुझे थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको बता दूंगा कि क्या पोजीशन है। ये सिर्फ ये चेक है कि कंपनी की अर्निंग सही हो, प्रॉफिट यानी जा रही हो, कंपनी लॉसेस में ना हो। ये आपने SCStrade.com में दोनों को सर्च करना है, अगर वहाँ पर इसके लॉसेस शो हो रहे हैं, अर्निंग सही नहीं आ रही, तो फिर बिल्कुल दूर है इनसे। जी इजाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब आपसे पूछना था, ये टॉमसिल जो है ना मैंने लिया था तकरीबन 31.65 पे ना, और तकरीबन मैं आज हफ्ता हो गया इसको, ये हिल नहीं रहा बिल्कुल, क्या करना चाहिए? इसको निकाल देना चाहिए या वेट करना चाहिए इसका? और दूसरा ये मैं पूछ रहा था आपसे, ये कि PDC जो है इसको रखना चाहिए लॉन्ग टर्म्स के लिए या इसको निकाल दें? इसको क्या नाम है, PDC को? जी ये मैंने जी लिया था किसी 9.6 पे कुछ लिया था इस तरह, जी और अच्छी क्वांटिटी है इसकी। जी जाज भाई, जो खास तौर पर PTC है फिलहाल तो उसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है। आज भी मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी PTC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये, तो खबरें भी इसकी अच्छी हैं, तो आप इसको होल्ड करके रखें। आने वाले दिनों में इसके अंदर आप मजीद तेज़ी देखेंगे। ये भी तकरीबन अपने पिछले जो है ना वो ब्रेकआउट जो है वो तोड़ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज जो जिस लेवल पर इसकी क्लोजिंग हुई, ये सितंबर जो है 2020 में था, और इससे पहले जो है ना जब ये क्लोजिंग दे देगा इससे ऊपर, तो वो इसका ब्रेकआउट होगा। जब ये क्लोजिंग देगा 10 रुपये 34 पैसे से ऊपर ऊपर, तो वो क्लोजिंग होगी तकरीबन 30 दिसंबर 2019 से ऊपर ऊपर इसकी, यानी कि वो वाला ब्रेकआउट लेवल होगा इसका। और जब ये देगा क्लोजिंग 10 रुपये 45 से भी ऊपर, तो फिर तो काफ़ी पुराने लेवल भी इसके ब्रेक, यानी आपने पुराने लेवल्स को तोड़े ये स्टॉक्स जो है ना, तो ये एक अच्छा साइन है इन स्टॉक्स के लिए। तो इनको रखें, PTCL को भी रखें फिलहाल। जब ये 10 रुपये 45 से अगर नीचे रिवर्स करता है, तो फिर आप जो है ना वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। अदरवाइज पढ़ा रहे, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई परेशानी। टॉमसेल भी जो है आपने जो लिया हुआ है वो भी बहुत अच्छे रेट पर आपको मिला हुआ है। यहाँ पर ये एकुमुलेट हो रहा है, ये तकरीबन 28 रुपये से लेकर 31-32 के दरमियान ये सारा इसका एकुमुलेशन जोन है ये।
जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन जो है 36-37 से ऊपर ऊपर, फिर हम इसके नए लेवल देखेंगे। तो 36-37 पर तो जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम सुकून से चला जाएगा ये, क्योंकि इतनी मार्केट में भी ये उसका डाउन नहीं है और बहुत अच्छा स्टॉक है, इसकी खबरें भी बहुत अच्छी हैं। तो इसको आपने अब जल्दी जल्दी नहीं बेचना, थोड़ा अब इतना दिन इंतजार किया तो आगे आने वाले दिनों में तेजी जब आप देखेंगे तो 35-36 पर आप मुझसे पूछ लें कि यहाँ पर इसके प्रॉफिट टेकिंग बनती है या नहीं बनती। हाँ जी, हामिद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हामिद नईम साहब। सर वो एक बाइक को पूछना भूल गया था, आपसे पहले बात हुई थी, वो मैं बाय नहीं कर सका, मिस हो गया था ना, जी तो 75 तक चला गया था, तो चलिए। अब बाय कर सकते हैं सर मंडे को? जी हामिद भाई, बस जो शिकार निकाल गया उस टाइम फिर दोबारा उसको नहीं, अब वो तो वही बात नहीं होगी ना, वो अब नया शिकार हम पकड़ेंगे। फिलहाल हमने इसको पकड़ लिया, मंडे वाले दिन हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, कहीं बनी तो करेंगे ये। जी आसिफ सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, ये मैंने कुछ खबर सुनी थी कि एफआई ने ये तकरीबन 4-5 महीने पहले जो ये पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी उसकी इंक्वायरी की थी, तो तकरीबन ये जो ऑयल और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पर इन्होंने पर्चा कर दिया, जिसमें शेल और हेस्को और बाइको और ये और रिफाइनरीज भी मतलब कि इसमें शामिल हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा सर इसको सेक्टर को? जी आसिफ भाई, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। वो जरी बात है, पर्चा किया तो वो भी अपना जवाब देंगे क्या इसकी क्या शॉर्टेज। जरी बात है, इन पेट्रोल पंपों को तो अगर शॉर्टेज मिलती है तो पीछे से सप्लाई की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इनकी आगे सप्लाई, तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है ये। जी रेहान साहब, मैं सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने दिसंबर के महीने में लॉर्ड कैम के शेयर्स लिए थे, उस वक्त आपने मुझे जनवरी में एडवाइस किया था कि ये बहुत अच्छा शेयर है और इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा होल्ड करके रखें। तो आज मैंने देखा है माशाल्लाह इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। आज इसने 16.20 पे क्लोजिंग दी है, मेरी 15.73 की बाइंग है। तो इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या इसका अभी स्टॉप लॉस सेल आगे लगाते जाएं और बढ़ाते जाएं जैसे जैसे ये गेन करता जाए? और दूसरा सवाल सर ये था कि STPL के राइट शेयर्स का इशू है, तो राइट शेयर जो होते हैं इसमें जो सुना है मैंने लोगों से कि इसको सेल कर दें, इसकी फॉर्म भर के और सब्सक्रिप्शन में ना जाए, तो क्या राइट शेयर क्या फ्री में मिलते हैं और इसको सेल करने का तरीका क्या होता है? जज़ाकल्लाह खैर। जी रेहान भाई, जो सबसे पहला जो है ना लॉर्ड कैम बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको रखें फिलहाल। अभी ये तकरीबन जो है ना आपने देखा होगा कि ये 8 मार्च से लेकर अभी तक इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है ये, और जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 16 रुपये 46 पैसे या 16 रुपये 50 पैसे से ऊपर ऊपर, फिर मजीद आप इसके अंदर जो है वो तेज़ी देखेंगे ये, ठीक है। तो और 16 रुपये 64 पैसे से ऊपर अगर दे दे तो फिर तो ये पुरानी इसकी नवंबर 2019 की जो है ना वो ब्रेकआउट होगा ये, और ये भी इसके लिए एक अच्छा साइन होगा। बहरहाल फिलहाल रखें, जिस टाइम भी ये चला गया 17 रुपये, बस आप रिजर्व में रखें 17 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर ये मजीद इसके अंदर जो है वो तेज़ी आ जाएगी ये। तो लॉर्ड कैम जो है फिलहाल जल्दी जल्दी आप ना बेचें। और बाकी STPL के अगर राइट शेयर आपको मिलते हैं, राइट शेयर जैसे रेगुलर शेयर आपके जैसे अकाउंट में आते हैं उसी तरह राइट शेयर भी आएंगे, जैसे आप रेगुलर बेचेंगे उसी तरह राइट शेयर भी ट्रेड कर रहे होंगे आप, उनको उसी तरह बेच दें, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये होता है कि राइट शेयर थोड़ा जो है ना लॉट में नहीं होता, यानी कोई होगा 80 शेयर 70 शेयर या 150 शेयर, तो वो आप उसको ODL में करके बेच सकते हैं ये। जी सिराज भैया रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप तो चाहते हैं ना स्टॉक अपर लिमिट वाले, जो अपर लॉक लगता है वो बाई कर लें। अच्छा, वो ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंड कर दिया करें जो लोअर लॉक वाले भी हो ना, ताकि वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लिया करें। जी जी सिराज भाई, लोअर लॉक वाले कौन लूजर को कौन हाथ डालता है? जिसको लगा ही लोअर लॉक है और वहीं पर मैं आपको बाय करवा दूँ अगले दिन, फिर लोअर लॉक फिर खुले, तो वो भी हम देखते हैं किसी को, यानी कोई अच्छा स्टॉक है उसको अगर लोअर लॉक लग जाए और हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर चांसेस रिकवरी के हैं और लॉक टूट के वापस रिकवर करेगा तो फिर हम रिकमेंड कर देंगे ये। जी अली आरिफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल सिर्फ शेल पाकिस्तान से मुतालिक है कि ये काफी डिप पे मिल रहा है, तो क्या इसकी बाइंग बनती है सर? इसके बारे में बताओ। जी अली भाई, बिल्कुल शेल यहाँ पर आप इसको एकमुलेट करें, ये तकरीबन 150 के करीब करीब जो है ना अभी आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है 161 रुपये हुई है ये, तो ये तकरीबन जो है 150 से 160 के दरमियान आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं ये।
आने वाले दिनों में जब ये थोड़ा तेज होगा तो बड़े आराम सुकून से 200 रुपए तक ये पहुंच जाएगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर। हाँ जी, मिर्जा यासिर नईम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। 2 क्वेश्चन वही थे जो आज आपने कॉल दी थी टीआर पोल की, और दूसरी कॉल थी पायल की, वो मैंने दोनों ले लिए थे ना। टीआर पोल नहीं मैं ले पाया, तो लेकर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए इसको। और दूसरा जो पायल था, पायल को अब अगर नीचे आता है मजीद तो कहाँ तक आ सकता है? बस ये 2 चीजें थी। हाँ जी, ये पायल नहीं है, ये पेल है, पेल, पाक इलेक्ट्रॉन। आप पायल कह रहे हैं कि अब तक कोई समझे कि ये किसी पाँव में पहनने वाली पायल है। ये पाक इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तकरीबन 32 रुपए से 34 रुपए के दरमियान, जहां पर भी मिले इसको आप एकोमुलेट करें। आने वाले दिनों में 37-38 रुपए जाएगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ये बहरहाल हमने इसको बाय करवाया हुआ है, तो हम जहां पर बेहतर समझेंगे वहां पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे। ये चाहे मंडे को करवाएं चाहे ट्यूसडे को करवाएं, पड़ा है ना, हमें क्या टेंशन है, अपने पैसों से लिया हुआ है सबने, तो फिर कोई परेशानी नहीं। जी तौहीद आलम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो गाय साहब मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आज भी आपने जो शेयर्स बताए थे वो मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद जो है वो उसमें काफी तेजी थी और हमने प्रॉफिट टेकिंग की, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये बताइएगा, PIBTL जो है ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, 13 रुपए की बाइंग है, इसको रखूं या निकाल दूं क्योंकि मजीद नीचे ही ज्यादा जा रहा है? जज़ाकल्लाह। जी तौहीद भाई, इस है ना PIBTL जो है ना, ये बहुत बहुत ही ठंडा किस्म का स्टॉक है, सही जो है ना, और बिल्कुल ये नहीं कि इसकी जो है ना चढ़ता ही नहीं है ये, सही। जब ये कहीं क्लोजिंग देगा 13-14 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर हमको इसके अंदर हो सकता है कोई तेजी देखें ये। बहरहाल यहाँ पर आप मजीद इसको एवरेज कर सकते हैं या इसको रिप्लेस कर लें किसी तेज चलने वाले स्टॉक के साथ, वही जो 2-3 रुपए का लॉस होगा वहां पर कवर हो जाएगा, और ये वैसे आपको तड़पा के रखेगा ये। ये जो है ये बड़ा भारी दिल रखने वाले जो लोग हैं, पक्के दिल वाले, वो PIBTL पढ़ा रहे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हिलता जुलता बहुत कम है इसकी मूवमेंट। जी इदरीस भाई आपकी तरफ, जी हसन नकवी साहब एक हैंड रेज आखिरी ये कर लेते हैं फिर। जी हसन नकवी साहब अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम और सलाम। अपना इदरीस साहब को भी सलाम और सलाम टू एवरीवन। अच्छा मैं सर ये पूछ रहा था कि अपना अपर लॉक को परचेज, आपने अपर लॉक की कॉल दी, खैर मेरा भी 2 दिन पहले अकाउंट खुला है तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, वैसे थैंक्स। मैंने GGL में भी आपके कहने पे माशाल्लाह से परचेज किया था, उसमें प्रॉफिट टेकिंग की, ANL में भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है सर, ये माशाल्लाह से प्रॉफिट टेकिंग ही कर रहा हूँ अल्लाह के शुक्र से। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, जब आपने कॉल दी अपर कैप ना, वैसे मुझे गाइड भी किया काफी, पर मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई कि मैं इसको परचेज कहाँ करूं, कि उस वक्त तो अपर कैप लगा ही नहीं था, नीचे था। अब मैं कंफ्यूज था, अपर कैप पे ले आके बाय का वो दूं या नीचे से ही बाय कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा क्योंकि मुझे कंफ्यूजन रही, तो इसलिए मैंने परचेज भी नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है। जी जी हसन भाई, आपने जब मेरे पास मेंबरशिप ली, मैंने आपको वीडियो के लिंक शेयर किया, लगता है आपने देखी ही नहीं है वीडियो के लिंक ना। नहीं सर देखे हैं, पर उसमें तो कुछ रह भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं 1-2 रह नहीं, गए। वो जो 2 वीडियो आपको भेजी है, स्टॉप लॉस बाय आपने सिलेक्ट करना है, और फिर अपर लॉक की जो लिमिट थी आज उसकी जो 13 रुपए 91 पैसे और 13 रुपए 90 पैसे, या 13 रुपए जो है ना इसे 2-3 पैसे नीचे करके आपने स्टॉप लॉस बाय अपर कैप, इसका मतलब है ये। तो कोशिश करें ये जो वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है इसको गौर से देखें, ना समझ आए तो 50 दफा वीडियो देखें। 3 ही तो चीजें हैं, बाय करना, सेल करना या स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस की 2 टाइप्स हैं, स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल। ये तो टिप पर 4 चीजें आनी चाहिए। और अगर कोई अभी भी इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है सीखने में, तो वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड है उसका, बिल्कुल ये नहीं, इसका मतलब ये खास तौर पर, चले आपको तो 2 दिन हुए, लेकिन जो पुराने मेंबर्स में से भी लोग पूछते हैं कि SB स्टॉप लॉस बाय का मतलब क्या है ये, तो वो यकीन करेगा मुझे क्या मैं उनको मैं कहूँ फिर, तो ये लाजमी, ये तो बिल्कुल ऐसे आप बच्चों वाला सवाल है ये। अब 3-4 चीजें आप प्रॉपर सीख लें। जब भी आपको स्टॉप लॉस बाय का करवाने का कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर करके स्टॉक का लेना। ऊपर लेने में भी हिकमत होती है, हम क्यों ले रहे हैं, जारी बात है। आप उसको ऊपर लॉक लग गया तो आने वाले दिनों में हम इसके अंदर तेजी देखेंगे। अगर लॉक ना लगता नीचे ही, जैसे आपने यूनिटी को भी मैंने स्टॉप लॉस बाय का 30 रुपए जो 61 पैसे थे उसके वहां पर तक नहीं पहुंचा, तो वहां पर फिर इसकी बाइंग भी नहीं बनती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई स्टॉक हम आपको महंगा बता रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बात है टेक्निकली, जो तब हम आपको रिकमेंड करते हैं। और ये ऑप्शंस किस लिए रखी हुई है टर्मिनल में, स्टॉप लॉस बाय, अगर इसका फायदा ही ना हो तो ये फिर अब इस्तेमाल ही ना हो ये वाली, फिर अगर इसका कोई फायदा ना हो, महंगा स्टॉक लेने के लिए स्टॉप लॉस बाय क्यों कोई खरीदे ये। तो ये लिमिट अगर इन्होंने रखी हुई है तो इसका फायदा है, और इससे हम ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, ये स्टॉप लॉस बाय।
वो वीडियो देखें जो आपके साथ शेयर की गई है, सबको वीडियो शेयर किया, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने वो वीडियो अपनी शेयर ना की हो। स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल मेरे चैनल पर भी मौजूद है, पर्सनल भी मैंने सेंड किया है। इसके बावजूद भी अब मैं क्या कहूँ फिर इसको। जी इदरीस भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। पहले तो ये अफान साहब लंदन से जो है वो है लाइन पर या नहीं है? अगर जी है तो उन्हें अनम्यूट कर दें। जी जी बिल्कुल है, मैं अनम्यूट कर जी। अफान भाई अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अफान भाई, मैं उस वक्त जुमे की नमाज पढ़ के आके बैठा था, तो आपको जो बाइंग कराई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वो तो बेफिक्र आंखें हो बंद है सर। आंखें बंद है ना? वो बेफिक्र हो उसकी जाए। आंखें बंद है, बस पूछना था कि निकलना कहाँ पे ताकि वो आंखें बंद भी खुली रहे। वो निकलना जब है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप जनाब टेंशन डालें। जज़ाकल्लाह। आप इतनी दूर से अगर मुझे फोन कर रहे हैं तो टेंशन भी नहीं लेने की जरूरत आपको। हाँ जी, वो आप ही से पूछा था। जी जी जी। बेफिक्र हो जाए। उसके अलावा आगे भी जो है ना, कभी अगर आपका फोन आया और कोई पॉजिटिव चीज हुई तो मैं जरूर आपको रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है सर? मोहब्बत। चलें जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये है कि हमारे कोयटा से हैं। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि उन्होंने बड़ी दुआएं भेजी हैं। वो काफी अरसे से लॉस में चल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ कंसल्टेंसी ली थी, तो आज उनका मैसेज आया कि मुझे काफी प्रॉफिट में आ गया हूँ मैं। तो बड़ी दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा बस यही चाहिए मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डॉक्टर साजिद साहब से जो है ना आईटी के बारे में जो आपसे वो पूछ रहे थे, तो ये उनसे मेरी डिस्कस होती रहती है। उनका फोन फ्रीक्वेंटली मेरे पास आता है, तो उनसे ये बात हो चुकी है जो आज वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब जो है ना, मैं आप काजी साहब आपका थोड़ा मसला सा हल कर देता हूँ। ये जितने भी सवाल पूछते हैं इनमें से आधे भी सवाल नहीं आपसे पूछेंगे। सवाल इनसे पूछने से पहले आप इनसे ये पूछ लिया करें, जैसे अब कोई साहब है अल शहीर उन्होंने लिया है, तो आप जरा इनसे ये पूछ लें कि भाई आपने लिया था तो आपके सेंटिमेंट्स क्या थे, आपने लिया क्यों है, ये क्या चीज देखकर आपने लिया था, अभी लिया है, अभी हमें बता दें कि हम क्या करें इसका। मेरे भाई, आपका ज़हन तो क्लियर होना चाहिए ना कि आपने खरीदा क्यों है, और खरीदते हुए आपने देखा क्या था मार्केट के अंदर, किस चीज को देख के आपने इसको खरीदा है। अगर ये इस तरह की चीजें जो है ना देखना शुरू कर देंगे, तो फिर ये सवाल इनके जो है ना तकरीबन खत्म हो जाएंगे। फिर ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, जो असल चीज पूछने की है। अब मैं इनको बता देता हूँ कि इन्हें खरीदने से पहले देखना क्या चाहिए। खरीदने से पहले इनको देखना चाहिए कि एक टोटल ट्रेड का कॉलम भी आ रहा होता है, कि उसमें टोटल जो है ना सौदे कितने हुए हैं, कितने उसके अंदर ट्रेड हुई हैं। तो सबसे पहले खरीदने से पहले जो है ना उसको देख लिया करें कि उसमें टोटल ट्रेड हुई कितनी है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें सौदे कितने हुए। अगर वो 3,000, 4,000, 5,000 हुई है, जैसे कि आज टीआरजी के अंदर तकरीबन 7,000 ट्रेड हुई है, 7,000 उसके अंदर सौदे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या था कि टीआरजी गो के आज ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा मामूली सा ऊपर गया है, लेकिन ये जो था रोल ओवर वीक था, सारी सेटलमेंट थी। ये 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे आपका सारा टेक्नोलॉजी ऊपर चला जाएगा। आपका टीआरएल को जो है रोल ओवर उसमें से निकाल दिया गया है फ्यूचर में से। अब ये देखिए कि आपने स्ट्रॉन्ग फुटेज पे आएगा, क्योंकि पहले तो इसके अंदर जो है शॉर्ट सेल हो रही थी, अब ये वहां से निकाल दिया गया है। अच्छा, इसी तरह ये देखा करें कि कौन सी चीजों को शॉर्ट सेल हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। जो इसमें चले जाते हैं फ्यूचर में, उसमें शॉर्ट सेल फिर होती है, फिर उसके अंदर उसका घटना बढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है सेल कर दी जाती है, फिर उसके बाद नीचे से उसको ऊपर उठा लिया जाता है। तो अब ये टीआरएल जो है वहां से निकल गया है, तो ये अब बेहतर होता चला जाएगा। अय्या साहब ने पूछा है कि जी बाई को मैंने लिया है तो इसके बारे में बता दें। तो बाई को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो बेहतर है। अल्ताफ भाई जो है बैंकॉक से बात कर रहे थे, तो टीआरजी के बारे में बिल्कुल सही है उनकी। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि दिन के अंदर उसको छोड़ें और फिर नीचे खरीदते भी रहें अगर आपको मौका मिल रहा है तो। इसी तरह जो है ना आपने एएनएल के बारे में बताया कि 2009 में जो है ना ये यहाँ गया था, तो इससे आगे एक रिलेटेड पूरी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि 150 से 165 पे गया था ये एएनएल एसगार्ड 9, और फिर उसके बाद ये जहांगीर सिद्दीकी साहब के पास था और आज भी उनके पास है। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा केस बना था, स्कैंडल, और वो सब कहानियाँ आपको पता होंगी। नहीं हो तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिएगा। इसी तरह हमारे तोही साहब हैं, उनके पास पीआईबीटीएल है। तो पीआईबीटीएल का मसला यह है कि ये हलीम सिद्दीकी साहब हुआ करते थे हमारे मुल्क में, वो आज छोड़कर चले गए हैं। वो है सिंगापुर में। कंटेनर लाइन है पीआईसीटी, ये पीआईसीटी की सब्सिडी है पीआईबीटीएल। आजकल उसमें कुछ इशू हैं,
PICT बड़ा अच्छा शेयर था, 600-700 रुपए बिका करता था। आजकल जो है वो भी तकरीबन मेरा ख्याल 150 पौने 200 के आसपास घूम रहा है। जिस दिन उसके मसाइल सॉल्व हो जाएंगे तो ये PIBTL को पर लग जाएंगे। तो ये आप देखते रहें, उसको PICT को वॉच किया करें। जब उसको चलना शुरू हो जाएगा तो ये खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आप जो है ना, मैं थोड़ी सी मार्केट से हटकर बात करता हूँ। वो ये है कि मैंने जब जो है ना वकालत का जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला था, तो जिन साहब के साथ मैं काम करता था तो वो मुझे हबीब बैंक प्लाजा की छत पर लेकर गए। असर और मगरिब का टाइम था, आप बड़ी अच्छी तरह समझ, कराची वाले सारे समझ रहे होंगे कि उस वक्त कितना ट्रैफिक का रश होता है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से कहा, कहने लगा नीचे देखो, नीचे जो है सड़क पर कहीं चलने की जगह नजर आ रही है तुमको? मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। कहने लगे ये फील्ड इसी तरह है वकालत की, इसी तरह ये रश है यहाँ पर, तुमने इसी में गाड़ी चलानी है। अगर आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करते हो इस चीज़ के लिए कि जी हाँ मैंने भी इसी में ही गाड़ी चलानी है, तो फिर आप कामयाब होगे। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि स्टॉक मार्केट जो है ना बिल्कुल इसी तरह है। चैलेंज को एक्सेप्ट किया करें, एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप डर गए, जैसा भी एक साहब ने कहा कि जी मैं ले नहीं सका, कोई बात नहीं यार, ले नहीं सके कल दोबारा ले लो। आप लेने के बाद जो है ना, अब आप देखें उसको कि मैंने ये चैलेंज तो किया है कि अब मुझे करना क्या है। अब आप अगर एक दिन नहीं खरीद सके, अगले दिन जब आप खरीदने जाए तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिएगा, इसलिए कि अब अगर वो नीचे आएगा तो वहाँ आपके पास दोबारा क्वांटिटी लेने की पोजीशन में आप होंगे। तो यही चीज़ें जो है ना भाईजान आप लोगों को ये सब कुछ सिखाएंगी। अगर आप ये कि मैंने ये लिया अब क्या करूँ, तो यार ये तो पका पकाया खाने वाली बात हो गई। ये पका पकाया आप खाना छोड़ दें, 3 महीने गुजर चुके हैं हमें यहाँ पर। अब भी अगर कोई यही पूछ रहा है कि ये मैंने लिया अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होता। अब आप थोड़ा थोड़ा जो है ना एक्सपेरिमेंट खुद भी करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा ना, उस लॉस को कवर करने का तरीका सीखना है यहाँ पर कि भाई लॉस मुझे हुआ है तो अब मैं कहाँ पर इसे कवर करूँ। जब तक आप लोग खुद एंट्री नहीं लेंगे और खुद से जो है ना, अब आपसे किसी ने कहा कि जी आप जरा चेक करके बता दें कि इसके बारे में कि ये क्या है, आगे जाके कैसा होगा, तो भाई आप चेक खुद करें। अब हाँ, आपसे ये सवाल अगर करें कि सर मैंने ये इंडिकेटर लगा के देखा, ये मैंने चेक किया, मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो फिर तो आता है मजा कि जी इसने काम किया है और ये आगे बढ़ेगा। इस तरह मैंने आपको एक दफा मिसाल दी थी कि हमारी यहाँ पर खवातीन जो है ना इस मामले में बहुत आगे हैं। 2-3 से मेरा राब्ता रहता है तो उनको तो मैं जानता हूँ, और जिस तरह उनको बताया जाता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हमसे भी 1-2 हाथ आगे हैं, और मुझे खुशी होती है कि, और मैं तो बल्कि खवातीन को ये कहता हूँ बजाय जो है ना नौकरी करने के, इस काम को थोड़ा सा उबर हासिल करें। घर में बैठ के आप कमा सकती हैं, कोई जरूरत नहीं किसी की नौकरी करने की, धक्के खाने की, मार्केट में जाने की। जी तोसीफ भाई आपको अनम्यूट करो जरा मैं। जी सलाम कैसा क्या चल रहा है? वालेकुम सलाम। कल साहब मेरा क्वेश्चन था कि आज आपका सुबह में कोई मैसेज नहीं आया, तो हमें कुछ, मुझे थोड़ी सी वो थी कि पता नहीं क्या चक्कर है, आज नाराजगी है या क्या चक्कर है, कोई मैसेज नहीं आया सुबह सुबह मार्केट के बारे में। सर आप मैसेज तो सबको आए हुए हैं, शायद आपका कोई नंबर सेव किया हुआ आपने मेरा? हाँ जी नंबर सेव किया हुआ है, मुझे नहीं आया सुबह मार्केट का व्यू हारा जाता था, लेकिन आज नहीं आया। आपका नंबर जो है मेरे पास सेव जो है ना, कौन सा नंबर है सर आप? चले मैं इसको मीटिंग के बाद आप मुझे मैसेज करें ना जरा, फिर मैं चेक करता हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी इदरीस भाई लाइन से चले गए जी, मैं दोबारा को ट्राई करता हूँ। हाँ आई थिंक नेट का कोई इशू होगा जी। रियाज साहब पेशावर से, आपका सर क्या सवाल है, आपका एड्रेस है? काजी साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपके जो वो में सिग्नल मिलते हैं तो उस पे लिखा होता है @LL स्टॉप लॉस @LL, तो ये $LL इसका क्या मतलब है? हाँ जी रियाज भाई, इसका मतलब होता है लोड लॉक। जहाँ पर इसका लोड लॉक होता है वहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। ये खुदा ना खास्ता अगर स्टॉक अगर नीचे लोड लॉक पर आ गया किसी तरह से भी, तो वहां पर कम से कम आपका बिक जाइए। जी मुदस्सर अली साहब आप पूछे सवाल। जी मुदस्सर अली साहब अनम्यूट करें आप। जी एच कार पे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसका किस तरह देखते हैं आप, तुम्हें लेना चाहिए अभी सर बता दें या? जी एच कार सर अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर ये इसका सारा बाइंग जोन है, पर बाइंग जोन थोड़ा इसका बड़ा है, तकरीबन 250 रुपए से लेकर 280 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये।
तो यहाँ पर आप इसको लें, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 320 322 वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और तकरीबन 220 से नीचे नीचे जब आए तो वहाँ पर स्टॉप लॉस रखें 220 के करीब करीब। जी टाइम काफ़ी हो गया है, सवाल हैंड रेस अभी मजीद ना ही करें ताकि मैं इसको अब वाइंड अप करूँ। जी नादिर अली साहब पूछिए आप सवाल। जी नादिर अली साहब अनम्यूट कर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बस पूछना था, अपना पेल के बारे में पूछना था। 2 दिन वो गुजरे हैं इसको और शायद आज ये नेगेटिव चला गया है, इसको होल्ड करें या इसको कल बस? जी नादिर भाई पहले मैंने बाय करवाया हुआ है आपको, जब टाइम आएगा बेचने का फिर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल पड़ा रहने देंगे। जी रियाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सॉरी नबील भाई, आपने कहा था बाद में कॉल कर लूं, मैंने कहा यही सवाल पूछ लेता हूँ ताकि सबको पूछें। ये मेरे एजेंट जो ब्रोकर है उससे भी बहस हुई थी, इसने कहता है स्टॉप लॉस तो सेल पे ही लगता है, बाय पे लगता ही नहीं है। उसने कहा बाय पे आप क्यों लगाना चाहते हो, ऊपर क्यों, ऊपर अपर लॉक पे क्यों लेना चाहते हो, अभी लेना है तो अभी ले लो, बाय कैसे लगेगा? तो इसी थोड़ा क्लियर सर नहीं है। कोई नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम बाय में, वो ब्रोकर को तो चले, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो आपको बाय करवाए ना करवाए। अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो कुछ स्टॉप लॉस बाय पर हमने बाय करवाने होते हैं ये, तो इसका तरीकेकार बिल्कुल आसान है। आप लिमिट में स्टॉप लॉस को जो है वो सिलेक्ट करें, बाय विंडो को सिलेक्ट करें, और जो 2 रेट है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, जो भी आपको रेट बताया जाता है वहां पर बस वो 2 रेट लिख दें। तो अगर उस रेट पर पहुंचेगा तो बाय होगा, बीच में उसकी रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस तोड़ के जब वहां तक पहुंचेगा तो फिर आगे भी बढ़ेगा ये। यहीं पर ही हम आपको बाय करवा दें तो फिर आगे वो चढ़े ही ना, वापस यहीं से रिवर्स कर जाए, तो इसलिए स्टॉप लॉस बाय कहा जाता है ये। तो ब्रोकर्स की बातें ज्यादा ना सुना करें, और कोशिश क्या करें, जो भी ब्रोकर आपको कोई मशवरा दे ये वाला स्टॉक लो तो उस उल्टा स्टॉक लिया करें, उल्टा वो वाला ना लिया करें, ये फंसाते हैं ये आप लोगों को। हाँ अगर आपके ब्रोकर के अंदर जो है ना उस फर्म के अंदर कोई रिसर्च डिपार्टमेंट मौजूद है और रिसर्च डिपार्टमेंट के कोई एनालिस्ट वहां पर हैं, तो वो अगर आपको प्रॉपर गाइड करें तो वो और बात है। ये जो वाकई बिठाए होते हैं, जो बाय सेल कॉल के लिए लड़के लड़के बिठाए होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता, ये मैक्सिमम जो ये फारिग ही होते हैं ये। जी जूम सेशन में जो है तकरीबन जो हमारा टाइम काफ़ी हो गया ये, और एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लूँ, इदरीस भाई अभी भी हमारे पास लाइन में नहीं है, आई थिंक कोई नेट का इशू होगा, चले ये हो जाता है, मेरे साथ भी नेट का इशू हो गया था। बहरहाल जो है इस जूम स्टॉक मीटिंग हमारी ये जो आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम नंबर 75 जूम स्टॉक मार्केट का, इसमें मैं आप सबको जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। खासतौर पर अगर नाम लेना चाहूँ तो नाम भी ले लेता हूँ। अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से ज्वाइन किया, अब्दुल लतीफ़ साहब ने बुरेवाला से, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से, अब्दुल वहाब साहब ने हफ्जाबाद से, अब्दुल वही साहब ने हरीपुर से, अबरार साहब ने हमें कराची से, अफान भाई ने लंदन से, अहमद हुसैन साहब ने मर्दान से, अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से। इसके बाद है हमारे पास अली आरिफ साहब, इन्होंने अलखुबर से हमें ज्वाइन किया, अल्ताफ भाई ने बैंकॉक से, आमिर साहब ने कोयटा से, आमिर सिद्दीकी साहब ने अबू धाबी से, अमजद भाई ने ओमान से, इसके अलावा असगर अली साहब ने सरगोदा से, आशिक साहब ने हमें लिया से ज्वाइन किया, आसिफ अली साहब ने कराची से, आसिफ साहब ने इस्लामाबाद से, दिलावर खान साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, डॉक्टर आजम साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फ़ाखिर सियाज साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, फ़ियाज साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हमें। इसके बाद है जी नाम वाले इमरान हैदर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, इमरान भाई इन्होंने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब है इन्होंने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया माशाल्लाह, शहबाज भाई इन्होंने लाहौर से ज्वाइन किया, साबिर साहब ने भी हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, सनाउल्ला साहब ने भावलपुर से, मंसूर साहब ने हारीवाला से ज्वाइन किया, मोहम्मद इमरान साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। इसके बाद आ रहे हैं मोहम्मद अफजल साहब, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, ओमान अहमद साहब है इन्होंने हमें ओमान से ज्वाइन किया, अरशद साहब है इन्होंने कराची से ज्वाइन किया, शफीक साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से, सिप्तैन साहब ने हमें इस्लामाबाद से, मुमताज़ अली साहब ने सदकाबाद से हमें ज्वाइन किया, मुजफ्फर इंजीनियर सलीम साहब हैं मुजफ्फरगढ़ से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, नदीम नसीम साहब ने हमें कतर से ज्वाइन किया, नाजिम चौहान साहब हैं रियाज से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैडम नाजिर सुल्ताना इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, परवेज साहब ने इस्लामाबाद से, राना हसीब साहब ने मुल्तान से, रियाज साहब ने पेशावर से, साकिब साहब ने हमें कुवैत से ज्वाइन किया, शाह साहब ने कराची से ज्वाइन किया, सोहेल अहमद साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, सोहेल ताज साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया, उस्मान अनवर साहब ने हमें गुजरावाला से ज्वाइन किया, वासिद साहब ने सऊदी अरेबिया से, और जिशान साहब है इन्होंने कराची से। इसके बाद हैं जी एक और जिशान भैया, उन्होंने हमें जद्दा से ज्वाइन किया, निज़ामुद्दीन लाहौर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मुल्कों से, बल्कि हम ओवरसीज़ भी हमें ज्वाइन करते हैं,
और आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है और जूम सेशन को आप लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो आप सबका जो है मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और इसी तरह जो है बस मिलजुल कर कोई भी क्वेश्चन हो पूछा करें, कोई प्रॉब्लम हो स्टॉक से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह हम बैठे हुए हैं आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की। तो कोशिश क्या करें, प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, वो थोड़ा बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर जो वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं या मेरी जो यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है उनको लाजमी देखें। टेक्निकल्स पर वीडियो, फंडामेंटल पर वीडियो बनी हुई है, तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। हमारा रह गया वीकेंड, तो कोशिश करें वीकेंड में कोई सवाल ना पूछे, बिल्कुल रिलैक्स हो। 2 दिन होते हैं हफ्ता इतवार, बिल्कुल सुकून से गुजारें आराम से। मंडे को इंशाल्लाह जो बाकी बाइंग की जो है स्ट्रेटेजी आपको संडे नाइट को मैं दूंगा, ताकि आप फिलहाल बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। मंडे को फिर आप उनको जो है प्रॉफिट टेकिंग करें, जो स्टॉक्स आपको हमने बाई करवाए हुए हैं। ये ठीक हो गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजिम मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 75 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।